हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं? आज हम कक्षा 10 के प्रकाश के परावर्तन के नियम का अध्ययन करेंगे। तो प्रकाश के परावर्तन का नियम जो है, जैसे कि बोर्ड पे आप देख रहे हैं, प्रकाश का परावर्तन यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो प्रकाश के परावर्तन का नियम जो होता है, तो नियम तो बाद में देखेंगे। सबसे पहले देखिए प्रकाश का परावर्तन। तो किसी भी वस्तु को देखने के लिए सिर्फ हमारी नेत्रें ही काफी नहीं, सिर्फ हम अपनी आंखों से ही नहीं देख सकते हैं। किसी वस्तु को देखने के लिए सिर्फ हमारी आंखें सफिशिएंट नहीं है, उसको देखने के लिए हमें प्रकाश की भी आवश्यकता पड़ती है। बिना प्रकाश के हम अपनी आंखों से किसी वस्तु को नहीं देख सकते हैं, या अंधेरे में हम किसी वस्तु को नहीं देख सकते। तो फिर प्रकाश क्यों जरूरी है? क्योंकि जब हम किसी वस्तु को देखते हैं तो उस वस्तु पर पहले प्रकाश पड़ता है। प्रकाश उस वस्तु से टकराकर हमारी नेत्रों तक आता है और फिर हम उस वस्तु को देख पाते हैं। अन्यथा की स्थिति में हम उस वस्तु को नहीं देख सकते हैं। यही कारण है कि हम अंधेरे में किसी वस्तु को नहीं देख पाते। तो इस तरह से अगर हम कहें तो प्रकाश क्या है, व्हाट इज द लाइट, प्रकाश क्या है, तो प्रकाश का डिफिनेशन दे सकते हैं, इजी वे में दे सकते हैं, इसमें कोई घबराने की जरूरत नहीं है। प्रकाश क्या है? तो प्रकाश एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। प्रकाश एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। अब प्रकाश जो है चलती कैसे है? तो प्रकाश हमेशा एक सीधी रेखा में गमन करती है। लाइट जो है हमेशा एक सीधी रेखा में गमन करती है। तो प्रकाश से संबंधित प्रकाश का प्रवर्तन पढ़ने से पहले हम प्रकाश से संबंधित कुछ नियमों को देखें, कुछ बातों को जानें। जैसे पहली बात क्या आती है कि किरण क्या है? किरण क्या है? तो किरण किसे कहते हैं? व्हाट इज द रे, या डिफाइन द रे। तो रे जो है, किरण, जब प्रकाश किसी वस्तु मैंने प्रकाश जब किसी प्रकाश स्रोत से निकलकर सीधी रेखा में चलता है, तो उस सीधी रेखा में प्रकाश के गमन को या प्रकाश को हम किरण कहते हैं। यानी सीधी रेखा में प्रकाश के गमन को हम किरण कहते हैं। अब बात आती है प्रकाश पुंज, रे ऑफ बीम। रे ऑफ बीम, तो रे ऑफ बीम क्या है? तो रे ऑफ बीम यानी कहने का मतलब प्रकाश पुंज या किरण पुंज क्या है? रे ऑफ बीम, क्या बोलते हैं उसको? रे ऑफ बीम, प्रकाश पुंज या किरण पुंज। तो जब ये प्रकाश की किरणें एक समूह में गमन करती है, या किरणों के समूह को प्रकाश पुंज कहते हैं। तो प्रकाश पुंज जो होता है वो 3 प्रकार का होता है। प्रकाश पुंज कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? 3 प्रकार का होता है। तो जैसे पहले हम देखेंगे, एक होता है अपसारी किरण पुंज। अपसारी किरण पुंज, जिसको हम बोलते हैं डायवर्जिंग डायवर्जिंग बीम। दूसरा होता है समानांतर किरण पुंज। समांतर किरण पुंज, जिसको हम लोग कहते हैं पैरेलल बीम। पैरेलल बीम, पैरेलल बीम। तीसरा है अभिसारी किरण पुंज। अभिसारी किरण पुंज, किरण पुंज, जिसको हम बोलते हैं कॉन्वर्जिंग बीम। कॉन्वर्जिंग बीम।
अगर हम बारी बारी से देखें इनको कि अपसारी किरण पुंज क्या है, समानांतर किरण पुंज क्या है, अभिसारी किरण पुंज क्या है, तो अपसारी किरण पुंज को हम डाइवर्जिंग बीम कहते हैं, समानांतर किरण पुंज को हम पैरेलल बीम कहते हैं, अभिसारी किरण पुंज को हम कन्वर्जिंग बीम कहते हैं। तो बात ये आती है कि अपसारी किरण पुंज क्या है। जब किसी प्रकाश स्रोत से प्रकाश की किरणें निकलकर जब किसी प्रकाश स्रोत से प्रकाश की किरणें निकलकर एक बिंदु पर मिलती है, जब प्रकाश की किरणें किसी प्रकाश स्रोत से निकलकर एक बिंदु पर मिलती है तो उसको हम लोग डाइवर्जिंग किरण पुंज कहते हैं। जैसे देख लीजिए, ये प्रकाश की किरणें आ रही हैं और एक बिंदु पर आकर के मिल रही है। देख लीजिए, ऐसे आ रही है और आगे एक बिंदु पर मिल रही है। तो ये हमारा हो गया अपसारी किरण पुंज। क्या हो गया? अपसारी किरण पुंज। अपसारी किरण पुंज हो गया। अब जो है दूसरा हमारा समानांतर किरण पुंज। जब प्रकाश की किरणें किसी स्रोत से निकल करके जब प्रकाश की किरणें किसी स्रोत से निकल करके एक दूसरे के समानांतर गमन करती है, जब प्रकाश की किरणें एक बिंदु स्रोत से एक प्रकाश स्रोत से निकल करके समानांतर गमन करती हैं तो उसको हम लोग समानांतर किरण पुंज कहते हैं। क्या समझे? जब प्रकाश की किरण किसी प्रकाश स्रोत से निकल करके एक दूसरे के समानांतर गमन करती हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? समानांतर किरण पुंज कहते हैं। तो जैसे देखिए, एक किरण ये है, गमन कर रही है, दूसरी किरण ये गमन कर रही है, तीसरी किरण ये गमन कर रही है, चौथी किरण, इस तरह से अनगिनत किरणें हो सकती है जो एक दूसरे के समानांतर यानी पैरेलल गमन कर रही है। इसको हम लोग बोलते हैं समानांतर या समांतर किरण पुंज। दूसरा है कन्वर्जिंग बीम या अभिसारी किरण पुंज। तो इसमें क्या होता है कि जब प्रकाश की किरणें किसी बिंदु से निकलकर फैलती हुई नजर आती है, जब प्रकाश की किरणें किसी बिंदु से निकल करके फैलती हुई नजर आती है तो उसको हम क्या बोलेंगे? आपका अभिसारी किरण पुंज बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अभिसारी किरण पुंज। जैसे देखिए, ये एक मान लीजिए बिंदु है, यहां से प्रकाश की किरणें निकल करके फैल रही हैं। क्या कर रही हैं? फैल रही हैं। तो इसको हम बोलेंगे कौन सा किरण पुंज? अभिसारी किरण पुंज। अभिसारी किरण पुंज, इसको बोलेंगे हम अभिसारी किरण पुंज। तो अभी आप लोगों ने देखा कि प्रकाश का परावर्तन के अंतर्गत प्रकाश क्या है, किसी वस्तु को देखने के लिए प्रकाश क्यों जरूरी है, फिर किरण क्या है, किरण पुंज क्या है, रे ऑफ बीम, किरण पुंज क्या है, उसके बाद किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं। तो आपने देखा कि 3 होते हैं। पहला अपसारी किरण पुंज, दूसरा समांतर किरण पुंज और तीसरा अभिसारी किरण पुंज। अब हम देखेंगे कि प्रकाश के गमन के आधार पर प्रकाश के गमन के आधार पर वस्तुएं कितनी प्रकार की होती हैं। प्रकाश के गमन के आधार पर वस्तुएं कितनी प्रकार की होती हैं। तो प्रकाश के गमन के आधार पर जो वस्तुएं होती हैं वो 3 प्रकार की होती है। कितनी प्रकार की होती है?
तीन प्रकार की होती है। पहला पारदर्शी, दूसरा पारभासी, तीसरा अपारदर्शी। तीसरा अपारदर्शी। जैसे हम देखिए, पहला है पारदर्शी, जिसको हम बोलते हैं ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट। दूसरा है पारभासी। पारभासी, जिसको हम बोलते हैं ट्रांसलूसेंट। और तीसरा है अपारदर्शी। अपारदर्शी। अपारदर्शी को हम लोग बोलते हैं ओपेक्यू। अपारदर्शी को हम लोग बोलते हैं ओपेक्यू। अब बात आती है कि प्रकाश की किरणों के गमन के आधार पर वस्तु या पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं। तो प्रकाश के गमन के आधार पर वस्तुएं या पदार्थ तीन प्रकार के होते हैं। जैसे कि पहला है आपका पारदर्शी, ट्रांसपेरेंट, दूसरा पारभासी, ट्रांसलूसेंट, और तीसरा है अपारदर्शी, ओपेक्यू। ओपेक्यू। तो अब आती है बात, हम बारी बारी से देखें कि पारदर्शी क्या, व्हाट इज द पारदर्शी, व्हाट इज द ट्रांसपेरेंट मीडियम। तो पारदर्शी पदार्थ जो होते हैं या पारदर्शी वस्तु जो होते हैं, तो वैसे पदार्थ या वैसे वस्तु जिससे होकर के प्रकाश की किरणें, जिससे होकर के प्रकाश की किरणें इस पार से उस पार तक चली जाती है, इस पार से उस पार तक चली जाती है, तो उसको हम पारदर्शी वस्तु कहते हैं, ट्रांसपेरेंट मीडियम कहते हैं। दूसरा है पारभासी। पारभासी का मतलब होता है कि वैसा पदार्थ या वैसी वस्तुएं जिससे प्रकाश की किरणें बिल्कुल आर पार नहीं जा सकती, बल्कि कुछ इस पार से उस पार चली जाती है और कुछ किरणें पार नहीं कर पाती, यानी उसे हम बोलेंगे पारभासी वस्तु या पारभासी पदार्थ, जिससे प्रकाश की किरणें कुछ कुछ किरणें इस पार से उस पार चली जाती। और तीसरा है अपारदर्शी, जिसको हम लोग बोलते हैं ओपेक्यू, यानी वैसी वस्तु, वैसा पदार्थ जिससे होकर प्रकाश की किरणें इस पार से उस पार बिल्कुल नहीं जा सकती, उसको हम बोलते हैं अपारदर्शी। जैसे शीशा, कांच, अगर प्रकाश की जिस तरफ से आ रहा है उसके बीच में अगर हम शीशा को रखें तो देखेंगे कि लाइट इस पार से उस पार चली गई, इस पार से लाइट आई और उस पार चली गई, यानी वो ट्रांसपेरेंट मीडियम है, पारदर्शी पदार्थ। घिसा हुआ कांच, तेल लगा हुआ कागज, आप देखेंगे कि उससे प्रकाश की किरणें बिल्कुल इस पार से उस पार नहीं जा पाती है, थोड़ा बहुत इधर से उधर जाती है। इसी कारण है कि घिसा हुआ कांच हो या तेल लगा हुआ पेपर हो, उससे हम इस पार से उस पार बिल्कुल साफ साफ नहीं देखते, धुंधला टाइप का दिखाई देता है, उसको हम बोलते हैं पारभासी। और अपारदर्शी, जिसे बिल्कुल ही इस पार से उस पर प्रकाश की किरण नहीं जाए, जैसे लकड़ी, मोटा कूट, काला शीशा वगैरह, जिससे हम इस पार से उस पार नहीं देख सकते, इसको हम बोलते हैं अपारदर्शी वस्तु। तो आज की वीडियो में बस हम इतना ही देखेंगे, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। और कृपया करके अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब एवं लाइक जरूर कीजिए। थैंक यू।